तो इस नए एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज एक ऐसी न्यूज़ का डीप एनालिसिस करेंगे जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मचा दी है। बात हो रही है भारत के अग्नि 6 मिसाइल की, एक ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर होने वाली है। इसका एक्चुअल ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा और आखिर किसने और क्यों इस रेस को शुरू किया, चलिए डिटेल में समझते हैं। आज के इस एनालिसिस का रोड मैप बड़ा ही सिंपल रखा गया है। पहले बात होगी डीआरडीओ की इस बड़ी अनाउंसमेंट पर, फिर देखेंगे अग्नि 6 की बेसिक डिटेल्स और रेंज। उसके बाद ये समझेंगे कि आखिर इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाई ही क्यों जाती हैं, दुनिया का आईसीबीएम क्लब क्या है, जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आखिर में करियर 247 के साथ करियर बिल्डिंग पर एक छोटी सी चर्चा होगी। नंबर 1, DRDO's बिग मिसाइल अनाउंसमेंट। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत ने लिटरली एक सीधा और क्लियर स्टेटमेंट दिया है। वी आर फुल्ली रेडी फॉर अग्नि 6। मतलब तकनीकी रूप से डीआरडीओ का काम पूरा हो चुका है। ये मिसाइल कंप्लीटली रेडी है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत ने जो सफर शुरू किया था वो अब एक ऐसी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है? अगर सब रेडी हैं तो टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? फिलहाल ऑफिशियल गवर्नमेंट अप्रूवल का वेट किया जा रहा है। जैसे ही सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलेगा इसका टेस्ट फायर हो जाएगा। ये एब्सोल्युटली कोई टेक्निकल डीले नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 2, अग्नि 6 कैपेबिलिटीज एंड रेंज। पहले एक बेसिक डिटेल क्लियर कर लेते हैं। आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आखिर होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे एक कॉन्टिनेंट से फायर करके सीधे दूसरे कॉन्टिनेंट के किसी भी टारगेट पर सटीक हिट किया जा सकता है। जब अग्नि 6 का टेस्ट सक्सेसफुल होगा तब भारत ऑफिशियली इस आईसीबीएम कैपेबिलिटी को हासिल कर लेगा। डिफेंस की दुनिया में ये एक रियल गेम चेंजर है। अब रेंज की तुलना करके देखें तो करंट और फ्यूचर कैपेबिलिटी का फर्क साफ हो जाता है। अभी भारत के पास अग्नि 5 है। इसकी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रेंज करीब 5,000 किलोमीटर है, जो टेक्निकली एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल कहलाती है। लेकिन अग्नि 6 एक मैसिव अपग्रेड होने वाला है। 10,000 से 12,000 किलोमीटर की रेंज, ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये एक ऐसी लीप है जो ग्लोबल मिलिट्री पावर डायनामिक्स को बिल्कुल बदल कर रख देगी। अब जरा इस 12,000 किलोमीटर के रेडियस को इमेजिन कीजिए। इस रेंज के अंदर क्या क्या आता है? पूरा रशिया, पूरा चाइना, एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पूरा यूरोप और यूके, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ हिस्से जैसे अलास्का। मतलब मेनलैंड यूएसए को छोड़कर अर्थ का लगभग हर बड़ा हिस्सा इस एक मिसाइल की रीच में होगा। द शेयर स्केल इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। नंबर 3, व्हाई बिल्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स? सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, किसी भी कंट्री को 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स आखिर चाहिए ही क्यों? खास तौर पर भारत जैसे देश को जिसका बेसिक मोटिव सिर्फ अपनी डिफेंस है। आखिर क्यों शुरू किया गया ये एक्सट्रीम प्रोजेक्ट? लेट्स लुक एट द प्रैक्टिकल साइड ऑफ दिस। एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन है। हमने हाल ही में मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स में देखा है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का सक्सेस रेट लिटरली 100% नहीं होता। इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया या यूएई पर जो स्ट्राइक्स हुए, उनसे एक बात तो क्लियर हो गई कि दुनिया का कोई भी डिफेंस शील्ड कंप्लीटली फूल प्रूफ नहीं है। कुछ मिसाइल्स किसी ना किसी तरह पेनिट्रेट कर ही जाती हैं। तो ऐसे में क्या फायदा है इन लंबी दूरी की मिसाइल्स का? लॉन्ग रेंज डिलीवरी मैकेनिज्म और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का एक साथ होना ही किसी देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता को सिक्योर करने की अल्टीमेट गारंटी है। दुश्मनों को क्लियर मैसेज होता है कि अगर उन्होंने अटैक किया तो रिटालिएशन दुनिया के किसी भी कोने से हो सकता है। यही अल्टीमेट डिटरेंस है जो शांति बनाए रखता है। नंबर 4, द ग्लोबल आईसीबीएम क्लब। दुनिया का पावर बैलेंस आज एकदम क्लियर है। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास मिनटमैन 3 है जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर्स है। रशिया के सरमैट की रेंज 18,000 किलोमीटर्स तक जाती है। नो वे कोई इससे बच सकता है। चाइना की डोंगफेंग सीरीज 15,000 किलोमीटर्स तक हिट कर सकती हैं और नॉर्थ कोरिया के पास भी यूएस तक पहुंचने वाली हवासोंग मिसाइल है। और अग्नि 6 के आते ही भारत ऑफिशियली इस एलीट ग्लोबल ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। नंबर 5, जियोपॉलिटिक्स एंड फ्यूचर इम्पैक्ट। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि अगर रेडीनेस है तो डिले क्यों हो रहा है? इसका आंसर है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। गवर्नमेंट बहुत ध्यान से राइट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट का वेट कर रही है। अचानक से बिना सोचे समझे अनाउंसमेंट करने से रीजनल टेंशन्स बढ़ सकती हैं, जो एक अननेसेसरी नुकसान होगा। मेन ऑब्जेक्ट शांति बनाए रखना है तो टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए।
लेकिन हाँ, जब ये टेस्ट सक्सेसफुल होगा तो फ्यूचर में इसके फायदे और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत मैसिव होंगे। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पर हैं, पर ऑफिशियल टेस्ट के बाद ग्लोबल परसेप्शन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। CNN और फॉक्स न्यूज़ जैसे इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क्स की स्पॉटलाइट डायरेक्टली भारत पर होगी। मिलिट्री कैपेबिलिटी को देखने का दुनिया का नजरिया लिटरली हमेशा के लिए बदल जाएगा। So at the end of the day, it all comes down to this one question. चाहे बात किसी देश के नेशनल डिफेंस की हो या पर्सनल करियर ग्रोथ की, आने वाले कल को सिक्योर करने के लिए आज क्या स्टेप्स लेने जरूरी हैं। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमेशा नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।